Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following compound has zero dipole moment. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें जीरो डायपोल मोमेंट शो करता है जो ठीक है। तो हमारा मेन की कंसेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो डायपोल मोमेंट। सो हेयर वी राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज जीरो डायपोल मोमेंट, जीरो डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखें कि डायपोल मोमेंट होता क्या है। द डायपोल मोमेंट occurs due to the difference in electronegativity between the two chemically bonded atoms. So here we write the dipole moment. Dipole moment occurs due to electronegativity difference, electronegativity difference between two chemically bonded atoms, between two chemically bonded atoms, two chemically bonded atoms। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू अगर जीरो के इक्वल होती है, डायपोल मोमेंट को किससे शो करते हैं हम, द सिंबल ऑफ डायपोल मोमेंट इज म्यू। इफ म्यू इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज जीरो डायपोल मोमेंट, जीरो डायपोल moment, and that compound which shows the mu is equals to zero is a non-polar compound, is a non-polar compound. If the value of mu is not equals to zero, so the dipole moment and the molecule is polar. It's a polar compound which shows the mu is not equals to zero। जो mu की वैल्यू है, डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होती है, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे पोलर कंपाउंड कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए नॉन पोलर और ये हो गए पोलर कंपाउंड। ठीक है, तो पोलैरिटी कहाँ होती है, व्हेन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकर्स बिटवीन द टू केमिकली बॉन्डेड एटम्स। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, NH3 है। NH3 में का स्ट्रक्चर क्या होगा, नाइट्रोजन में टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तीन हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दी हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, नाइट्रोजन की साइड होगा। डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट टुवर्ड्स द नाइट्रोजन साइड, एंड इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो NH3 की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, जिसमें वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा और तीन बॉन्ड पेयर बनाएगा, तीन बॉन्ड पेयर। तो तीन बॉन्ड पेयर किसके साथ बनाया, हाइड्रोजन के साथ में बनाया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डायपोल मोमेंट है वो क्या हो रहा है, एडअप हो रहा है, यहाँ पे एडअप, द वेक्टर इज एडअप, वेक्टर इज dipole moment vector is add-up, so the value of mu is not equals to 0, mu is not equals to 0। second option है NF3, NF3 similar to NH3, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, बस हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दी हाइड्रोजन, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस साइड होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड में।
क्योंकि हमें पता है कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्लोरीन की साइड होगा, और अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन लोन पेयर की साइड होगा। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन NF3 में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और पिरामिडल शेप है, इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर है, पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें ये तीनों ही वेक्टर कैंसिल नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉट वेक्टर नॉट कैंसिल ईच अदर, नॉट कैंसिल ईच अदर। So the value of dipole moment is not equals to 0. Mu is not equals to 0. ठीक है, थर्ड ऑप्शन है हमारा, थर्ड है सी ऑप्शन BF3। BF3 की अगर हम बात करें तो बोरोन क्या है, सेंट्रल एटम है और 3 फ्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना रहे, 3 फ्लोरीन्स फॉर्म अ बॉन्ड विद द बोरोन। तो यहाँ पे बोरोन और फ्लोरीन में अगर हम देखें तो फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन दी बोरोन। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस साइड होगा, फ्लोरीन की साइड होगा, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट टुवर्ड्स दी फ्लोरीन। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, जो रिजल्टेंट इसका डायपोल मोमेंट है उसको कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट वेक्टर cancel out each other, cancel out each other। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर था, तो और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज अ non-polar compound, this is non-polar compound, and here they are equal in magnitude but in opposite directions। ये equal magnitude में है लेकिन opposite direction में है, तो यहाँ पे जो mu है वो किसका इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है हमारा CHCl3, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तीन क्लोरीन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो द डायपोल मोमेंट डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द कार्बन साइड, and in carbon and chlorine the dipole moment direction is towards the chlorine side because chlorine is more electronegative than the carbon। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों ही एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे CHCl3 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल structures in which 4 bond pair is formed and 0 lone pair is formed। ठीक है, तो यहाँ पे mu is not equals to 0 हो गया। अब यहाँ पे थर्ड BF3 में हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन BF3 का क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसने 3 बॉन्ड पेयर फॉर्म करेगा, 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर बनाएगा ये। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हमारा जो थर्ड मॉलिक्यूल था BF3 वो क्या है, उसकी वैल्यू डायपोल मोमेंट की 0 है, दैट मीन्स ये क्या है, 0 डायपोल मोमेंट कौन शो करता है, ऑप्शन नंबर 3 BF3।
तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. BF3 shows the zero dipole moment. So here we write the answer. Option number C is correct. Hope you understood it well. Best of luck.